प्राचीन समय में जब पृथ्वी अभी युवा और रहस्यमयी थी, एक भयानक जनजाति अस्तित्व में थी जिसे याजूज और माजूज के नाम से जाना जाता था। वे अत्यधिक क्रूर और निर्दयी लोग थे जिनका भय हर ओर फैला हुआ था। कुरान हमें बताता है कि याजूज और माजूज ऐसी जाति थी जो अराजकता और विनाश में आनंद लेती थी। वे धरती पर तबाही मचाते, बस्तियों को नष्ट कर देते और अपने पीछे केवल बर्बादी छोड़ जाते। उनके दिल कठोर थे और उनकी आत्माएं अंधकार से भर चुकी थीं। धरती के लोग हमेशा याजूज और माजूज के आतंक से डरे रहते थे और अल्लाह से उनकी बुराई से मुक्ति की दुआ करते थे। तब अल्लाह ने अपनी असीम दया से एक नेक राजा जुल्करनैन को भेजा ताकि वे लोगों को याजूज और माजूज के अत्याचार से बचा सकें। जुल्करनैन जो न्यायप्रिय और नेक दिल शासक थे, याजूज और माजूज के इलाके की ओर बढ़े, इस संकल्प के साथ कि वे उनके आतंक का अंत करेंगे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, लोग खुशी से झूम उठे कि उनका रक्षक आखिरकार आ गया है। लेकिन याजूज और माजूज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे अत्यधिक संख्या में थे और बेहद ताकतवर थे। उन्होंने जुल्करनैन और उनकी सेना के खिलाफ डटकर लड़ने की कसम खाई। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जुल्करनैन और उनके योद्धा पूरी बहादुरी से याजूज और माजूज की विशाल सेना के खिलाफ लड़े। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन जुल्करनैन और उनकी सेना ने अल्लाह पर भरोसा रखकर साहस पूर्वक युद्ध किया और अल्लाह ने उन्हें विजय प्रदान की, जिससे याजूज और माजूज पराजित हो गए। लेकिन जुल्करनैन जानते थे कि याजूज और माजूज का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वे जानते थे कि एक दिन वे बदला लेने और तबाही मचाने के इरादे से वापस लौटेंगे। इसलिए उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि वह लोगों को याजूज और माजूज की बुराई से हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। अल्लाह ने अपनी अपार बुद्धिमत्ता से जुल्करनैन की दुआ स्वीकार की और उन्हें एक विशाल दीवार बनाने का निर्देश दिया जो कयामत तक याजूज और माजूज को बंद रखेगी। इसलिए जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की मदद से एक ऐसी अटूट दीवार बनाई जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे कैद हो गए और उनकी बुराई तब तक रोकी गई जब तक कि अल्लाह के आदेश से वे फिर से मुक्त न कर दिए जाए। लेकिन तब तक धरती के लोग शांति से रहने लगे, याजूज और माजूज के आतंक से सुरक्षित हो गए। उन्होंने जान लिया कि यह सब अल्लाह की दया और सुरक्षा के कारण संभव हुआ, जिसने मुश्किल समय में उनकी मदद के लिए एक रक्षक भेजा था।